गिलानी परिवार के समर्थन में आई महबूबा मुफ्ती, मरने वाली की आखिरी इच्छा से खिलवाड़ का लगाया आरोप। कश्मीर घाटी में पटरी पर लौट आया आम जनजीवन, मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू होने के इंतजार में हैं लोग। स्कूलों और कॉलेजों को शर्तों पर खोले जाने के फैसले पर बच्चों ने की मन की बात। फैसले का स्वागत करने के साथ साथ लेने के देने पड़ने की भी जताई आशंका। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो उन्होंने गिलानी परिवार को समर्थन देने की बात यहां पर कही है और उन्होंने साफ कहा है कि अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के मृत शरीर के पाकिस्तान के झंडे में लपेटे जाने का समर्थन किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने इसे एक छोटी सी बात करार देते हुए किसी के मरने के बाद उसकी आखिरी इच्छा से खिलवाड़ किए जाने का आरोप भी लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में पुलिस प्रशासन पर एक मयत के साथ जंग करने का आरोप भी डाला है और तो और महबूबा मुफ्ती गिलानी परिवार पर दायर की गई एफआईआर का भी विरोध किया है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर एक एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने कहा है मुझे पर्टिकुलर पार्टी का झंडा मेरे ऊपर डाला जाए। उन्होंने उसको नेशनल फ्लैग की बात नहीं की। तो मैं समझती हूँ ये बहुत छोटी बातें होती हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा है, दिस इज अ ह्यूज कंट्री, दिस इज अ ग्रेट कंट्री और इस कंट्री में जमहूरी निज़ाम में इतनी अकोमोडेशन होनी चाहिए, इतना दिल वसी होना चाहिए कि आप मरने के बाद किसी की आखिरी ख्वाहिश के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करो, इस तरह उसकी आखिरी ख्वाहिश के साथ। मतलब एक मैयत से आप इतना डर जाते हैं, एक मैयत के साथ आप एक जंग करना चाहते हैं। मैयत उल्टा उनके घर वालों के ऊपर, एक तो मैंने सुना बहुत हाथापाई की है वहां पर, जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी ठीक सलूक नहीं किया है और उसके अलावा उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज किए गए। मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, तो इसका जो कल्चर है, जिसको हिंदी में सभ्यता कहते हैं, मुझे लगता है उसके मुनाफी है, उसके खिलाफ है, क्योंकि इस मुल्क को पूरी दुनिया में बड़ी ऊंची नज़र से देखा जाता है, यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के उसूलों को, यहाँ की डेमोक्रेसी को, क्योंकि जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का हक है। तो अगर आप किसी बात के साथ एग्री नहीं करते, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मरने के बाद भी उसकी आइडियोलॉजी या उसकी जो ख्यालत है उसका बदला लें। और यहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ और आपने देखा कि दूसरी बात यह है कि आप बंदूक के बलबूते पे किसी लीडर को पसंद या नापसंद नहीं करवा सकते। कश्मीर घाटी के जिलों में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद लागू पाबंदियों पर हटा दी गई हैं और श्रीनगर सहित अन्य जिलों में लोगों ने अब अपने कारोबार खोल लिए हैं। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवा पर अभी भी एहतियातन रोक लगाई गई है और सड़कों पर यातायात भी आम दिनों की तरह सुचारू रूप से जारी है और आम जनजीवन पटरी पर लौट आया है। कारोबारी इदारे खुलने पर से लोगों ने राहत की सांस ली है और अब वो मोबाइल इंटरनेट सेवा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कश्मीर में आज रात तक मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू हो जाएगी और हालात की समीक्षा के बाद ही पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा 10वीं से लेकर 12वीं कक्षाओं तक स्कूल खोले जाने के फैसले से बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। करीब 18 महीने घरों से ही ऑनलाइन पढ़ाई करने से तंग आ चुके बच्चों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में रविवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल कुछ शर्तों के आधार पर खोलने का फैसला लिया गया है। स्कूल खोले जाने के फैसले पर क्या कहना है बच्चों का, तो चलिए आइए आपको बताते हैं।
सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो ये बहुत अच्छा वो है, बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने, क्योंकि अब कब तक स्कूल बंद रहेंगे? कोरोना का तो खत्म होने का अभी कोई चांस नहीं है, तो स्कूल ऑनलाइन जो क्लासेस लग रही है उसकी वजह से कुछ समझ आ नहीं रहा, बच्चे भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, और जो जिनका बेस बन रहा है उनका भी अच्छे से नहीं हो रहा, तो स्कूल तो लगेंगे ही। और सिर्फ वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देख के अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर अच्छा है। हाँ, टेस्ट करवा के जाएंगे तो अच्छा है ना, ज्यादा सिक्योरिटी है, कोई चांस नहीं होगा किसी और को इन्फेक्शन से, या किसी और को डर नहीं होगा कोरोना होने से। हाँ, स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल से बंद पड़े हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं घर पे। हाँ जी, ये 2 साल बाद हमारे स्कूल्स वापस खुलने को आ रहे हैं, अब रीओपन होंगे स्कूल, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। एज घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस तो हमारी हो रही थी, बट स्टिल जो इंटरेक्शन, जो ये एक्सपीरियंस है, हम लोग 11th 10th एंड 12th वाले बच्चे हैं, तो हम लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था, तो अब ये 2 साल बाद जब स्कूल खुलेगा, वो भी विद इतने गुड एक्सपीरियंस, गुड प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दिए हैं, जैसे कि इसमें 50% स्टाफ आएगा एक दिन, और एक दिन 50% स्टूडेंट्स आएंगे, क्राउड कम होगा, स्टाफ भी इंडिविजुअल बच्चों पे ध्यान रख सकते हैं कि एसओपीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट 50% स्टूडेंट्स आएंगे। ऑल्दो स्कूल के लिए थोड़ा टफ होगा, टीचर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, बट स्टिल मतलब अगर हम फॉलो करें, अब तो ये हम स्टूडेंट्स पे हैं कि अगर हम फॉलो करेंगे एसओपीज तो अच्छे से होगा। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 10th में हो तो आपको टेस्ट करवाना है प्रॉपर, और टेस्ट रिपोर्ट अगर नेगेटिव आएगी तो ही आपको अलाउड है कि आप आ सकते हो स्कूल में, और बाकी जो ऑब्वियसली पॉजिटिव है उसको रेस्ट करनी पड़ेगी घर पे। और 12th वालों के लिए भी यही है, और साथ में वैक्सीन, अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको आराम से स्कूल में अलाउंस मिल सकती है, जिसकी वजह से कोविड के होने के चांसेस आपको बहुत ही कम होंगे। तो ये डिसीजन बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का, विद प्रॉपर एसओपीज प्रोविजंस, तो आई ऑब्वियसली अप्रिशिएट माई गवर्नमेंट फॉर दिस। स्कूल कॉलेज खोलने के फैसले की जहां सराहना हो रही है, वहीं पर कॉलेजों के कुछ स्टूडेंट्स ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि कुछ महीने पहले ही स्कूल कॉलेज खोले गए थे, और जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस बात का गवाह है कि मौलाना आजाद मेमोरियल और जीजीएम साइंस कॉलेज में सैकड़ों स्टूडेंट्स के संक्रमित पाए जाने पर स्कूल कॉलेजों को बंद करने की नौबत आ गई थी। उन्होंने कोरोना का प्रकोप और शांत होने तक ऑनलाइन कक्षाओं पर जोर देने का आह्वान प्रशासन से किया है। खोल देती है, भगवान ना करे 3rd वेव आए, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोविड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर बाई चांस अगर किसी स्टूडेंट को अगर वैक्सीन नहीं लगी, अगर उसको कोविड होता है, तो आप मेरे को बताइए कि जान सबसे ज्यादा प्यारी है कि आपको स्कूल्स में वो करना है। पहली बात तो स्कूल कॉलेज के बाद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है हमारा, जैसे कि एमएम कॉलेज है, हमारे एमएम कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इस टाइम 0 है, कोई मतलब एसओपीज भी इतने अच्छे से फॉलो नहीं की जाती है वहां पे। लास्ट टाइम भी कोविड के पीरियड में थोड़े टाइम के लिए हमारा कॉलेज खुला था, एसओपीज इतने अच्छे से फॉलो नहीं करवाई जा रही थी, फिर उसके बावजूद हमारे कॉलेज से 10-20 स्टूडेंट्स पॉजिटिव आए थे, उसके बाद कॉलेज दोबारा बंद हो गया था। पिछले साल साइंस कॉलेज से 150 बच्चा पॉजिटिव आया था, उसके बाद कॉलेज बंद हो गया था। तो अगर आप 15 दिन के लिए कॉलेज खोल रहे हो, अगर मतलब उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, सिर्फ 15 दिन के लिए कॉलेज खुल रहा है, फिर दोबारा से बंद हो रहा है कोविड के केसेस आने की वजह से, तो इसलिए मैं सरकार से हमारी यही है कि अगर इस टाइम अभी एट प्रेजेंट अगर ऑनलाइन ही सिस्टम चलाया जाए, जब तक कोविड अच्छे से नहीं जाएगा। देखिए, मैं सब स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस करता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम ये भी करें कि डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा हो। किसी भी कॉलेज में अगर डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है या कुछ और कोविड की एसओपीज के तहत उनके एंटी चलते हैं, तो उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जाए। और यही कहते हैं, अगर आपको लगता है कि वैक्सीन लग चुकी है ऑलमोस्ट 99%, तो आप स्कूल खोल सकते हैं, हमें इसमें कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट्स इस फैसले का कड़ा वो समर्थन देता है, और हम यही कहते हैं कि हम स्कूल कॉलेजेस खोलने के हक में हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अधिकारियों पर तानाशाही करने का आरोप लगाया गया है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया है कि अधिकारी सिस्टम के खिलाफ जटे हुए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और इन स्टूडेंट्स ने परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में देरी किए जाने सहित फंड्स का सही ढंग से उपयोग न किए जाने का भी खुलासा किया है। जो विद्यार्थी हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, उनका पेपर फरवरी में लिया जाता है, जबकि उनका रिजल्ट 6 महीने बाद निकालना चाहिए, 6 महीने के अंदर निकालना चाहिए, उसी के बीच उनके पेपर्स होते हैं। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स के पेपर फेब में हो रहे हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया, जिस कारण से उन्हें एडमिशन में आ रही दिक्कत है। पीजी के लिए अप्लाई करना, उनकी
रिजल्ट पेंडिंग पे है, उसकी कड़े शब्दों में विद्यार्थी निंदा करता है। इतनी देर से विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आए दिन अभी तक उसकी सुनवाई कोई नहीं की जा रही। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अगर यूटी प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी को फंडिंग हो रही है, पैसा आ रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों क्लस्टर यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों के योगदान में कोई पैसा वहां पे लगा नहीं रहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट नहीं कर रहा, कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही, उस पर भी नकेल कसी जानी चाहिए। उसी कारण से एडमिशन, आपको पता है, तीसरा हमारा अहम महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस वक्त एट प्रेजेंट चल रहा है वो है एडमिशन का प्रोसीजर। एडमिशन के प्रोसीजर में उसी कारण दिक्कत आ रही है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पा रहे। भारती फाउंडेशन द्वारा नगरोटा विधानसभा के 15 स्कूलों को गोद लेकर 5 साल पूरे हो चुके हैं। ये अवधि पूरे होने पर आज भारती फाउंडेशन की ओर से नगरोटा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगरोटा के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रैना मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। खास बात यह है कि देवेंद्र सिंह राणा के प्रयासों से ही भारती फाउंडेशन ने 15 स्कूलों को गोद लेने का बीड़ा उठाया था और आज इन स्कूलों में तमाम जरूरी संस्थानों की आपूर्ति का श्रेय भारती फाउंडेशन के कार्यधर्ता सुनील भारती मित्तल को जाता है, जो राणा के बेहद करीबी हैं। राणा ने बताया कि वह अपने दिल्ली दौरे के दौरान मित्तल से मुलाकात कर इन सभी स्कूलों में तमाम साधन मुहैया करवाने के लिए उनका आभार जताएंगे। Very grateful to him and to the board of governors of the Bharati Foundation that they took it as an exception and came to Jammu and Kashmir on my request, and I am indeed indebted to Bharati Foundation, and I want you to convey my gratitude, my thanks, and the thanks of the people of Nagrota and Jammu to Sunil Bharti Mittal. As and when I happen to meet him in Delhi, I will personally also thank him for this great gesture, which has been a great initiative on the part of the Bharati Foundation and has laid the foundation for a robust educational system in Jammu district, and I'm sure this is going to be a benchmark for the entire state of Jammu and Kashmir. I want to compliment you, this program being a success. You refer to Simbalad, you refer to Toon, but there were many other challenges also, which I understand and realize and know, which you surmounted with your efforts, with your resilience, and with your desire to commit yourself to the welfare of the people. जम्मू में सूर्यपुत्री तवी पर बने चारों पुलों के सौंदर्यीकरण के लिए जारी मुहिम के तहत भगवती नगर से जुड़ने वाला चौथा पुल भी अपनी छटा बिखेरने लगा है। इस पुल के दोनों ओर रेलिंग पर गमलों में लगाए गए रंग बिरंगे फूल इस पुल से गुजरने वालों को एक अलग तरह का एहसास कराने लगे हैं। इस पुल के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण आज जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कर इसे जनता को समर्पित किया। यहाँ पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसको ब्यूटिशियन अच्छा करने के लिए अच्छे अच्छे ट्री गार्ड, अच्छे अच्छे गमले, किस तरह इसको हम एक अच्छा रूप दे सके, उसका काम यहाँ पे आज काफ़ी देर पहले शुरू किया था। आज ब्यूटिशियन उसकी हुई है, आज उसका उद्घाटन किया गया है, जनता को समर्पित किया गया है। अपने आप में एक अनोखा पुल होगा जम्मू शहर का जी। जिस तरह आज मेन जो युग है, जो हमारी जो नई पीढ़ी है, उनका एक ही जहाँ भी जाए फोटो लेने का एक मेन होता है सेल्फी का ही। तो वो इस पुल को आने वाले समय में जो भी यहाँ आएगा, सुबह सैर करने घूमने आएगा, वो इस किस्म के गमले यहाँ लगाए गए हैं, इस किस्म का यहाँ ब्यूटिशियन की गई है, ताकि लोग अपना सुबह सैर करते करते फोटो भी ले सकें। इसी पुल के पार तरफ बेर रोज की तरफ वहाँ हमने एक चौक जिसको मेजर सोमनाथ के नाम से समर्पित किया था, उसका भी आज इसके साथ ही उसको भी उद्घाटन। बिजली की किल्लत से जूझ रहे आरएसपुरा के शिवनगर इलाके के लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। वार्ड नंबर 12 और 13 के लोगों ने आज पार्षद अशोक कुमार की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर कई आरोप लगाए हैं। पार्षद ने आरोप लगाया है कि इन दोनों वार्डों को एक साजिश के तहत बिजली से महरूम रखा जा रहा है और जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुंदरपुर में ट्रांसफार्मर लगवा कर उसमें भी इन्होंने चाल खेली, साजिश खेली। वहां पर इन्होंने क्या किया कि
चंद बातों को तो बिजली दे दी और बात नंबर 12-13 जो मुख्य 12 गाँव के साथ जुड़ती है, इनके साथ जुड़ती है, इन बातों को अलग कर दिया। तो अब मैं बोला, और बिजली का कट इतना कोई हिसाब ही नहीं है, मिनट के बाद बिजली बंद हो रही है। मेरे को नहीं लग रहा जहाँ हो क्या रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी की महिला इकाई जम्मू में आज अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। जम्मू में इसके आसपास के इलाकों की कई महिलाओं ने आज लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामा और इसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही है। महिला इकाई की महासचिव नेहा भगत की मौजूदगी में ये महिलाएं लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुई। मेरे साथ कुछ लेडीज़ हैं जो हम सब मिलजुल के भाग ले रहे हैं। इन सब औरतों को हमारे पे यकीन है, इसलिए हम इन जो भी इनके प्रॉब्लम्स हैं हम सब मिलके सॉल्व करेंगे। बहुत सारी लेडीज़ ने ज्वाइन किया है, अलग अलग जगह से आई हैं, कुछ यहाँ की भी हैं, कुछ बाहर की भी हैं। इन सबको यकीन है इसलिए यहाँ पर आई हैं। तो जो भी इनके मसले हैं, टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इनकी पेंशन्स नहीं लग रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो हम सबकी यही कोशिश है, हम चिराग पासवान जी तक लेके जाएंगे। जहाँ तक हो सके हम सब मिलके इनकी कोशिश करेंगे, हम इनके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सोमवार की अमावस्या पर आज मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आज के दिन पितरों कार्य के लिए शुभ माना जाता है और जिसके चलते आज के दिन पितरों के नाम पर दान पुण्य किया जाता है। जम्मू सहित अन्य जिलों में स्थित मंदिरों में आज लोगों ने सदियों से चली आ रही ये परंपरा को निभाया। सांबा जिले के परमंडल इलाके में स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में भी आज लोगों का आना जाना जारी रहा, जहां पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और पितरों के नाम दान पुण्य किया। आज सुबह हुई बारिश भी आस्था पर हावी नहीं हो सकी और लोगों ने महादेव का जलाभिषेक कर उनसे सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। सोमवार की अमावस्या पर महादेव मंदिर में यूं तो अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं का भी आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोरोना के वजूद में आने से देश भर में लागू पाबंदियों के कारण आज ऐसा संभव नहीं हो सका। कल युग में इसका बहुत बड़ा महत्व है और महात्मा है, क्योंकि सदियों से चली आ रही है जहाँ पर ये परंपरा, जहाँ पर ये जो सोमवारी मस्या है, इस मस्या पर बहुत हजारों के हिसाब से जहाँ पर लोग आते हैं और जहाँ देवता में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपने जो भी देव, अपने जो पितरों के लिए, उनकी गति के लिए जहाँ पर अब उनका पिंडदान भी करते हैं। और ये जो मस्या है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, सदियों काल से चली आ रही ये परंपरा है और हजारों लोग जहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर इस दिन जो सोमवारी मस्या जो है ये इस कल युग में 5-6 महीने बाद फिर आती है, बार बार आती है। इसका पुण्य फल जो प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में जहाँ पर लोग आते हैं। ये प्रमंडल है जिसको देव का में ये भी बोलते हैं और गुप्त गंगा भी बोलते हैं, जिसको छोटा काशी नाम से भी जाना जाता है और इसको गंगा की बड़ी बहन बोला गया है। जो आदमी गंगा में हरिद्वार में स्नान करता है वो जहाँ पर स्नान करेगा वो सब उसका जो फल है उसको पूरा मिलता है। मंडल तीर्थ स्थान है जहाँ पे आज सोमावती अमावस्या का पर्व चल रहा है और ये अमावस्या पितृ कार्य के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, जो कि लोग अपने पितरों के नाम का जहाँ पे पिंडदान करते हैं। और जो कल अमावस्या, कल भी अमावस्या है, लेकिन कल जो देव कार्य के लिए, लेकिन आज का जो महत्व है पितृ कार्य के लिए बहुत बड़ा महत्व है। और जहाँ पे प्रमंडल में लोग काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं अपने पितरों के लिए कार्य करने के लिए। और ऊपर मंदिर जो महादेव का मंदिर है वहाँ पे लोग अपने पितरों के नाम का तेल जो चढ़ाते हैं, वो अखंड जो जलती है, दिन रात जो जलती रहती है और जहाँ पे पितरों के नाम का तेल चढ़ाते हैं। समुद्री तल से 14,700 फीट की कठिन चढ़ाई भी श्रद्धालुओं के हौसले पस्त नहीं कर सके। शनिवार को भद्रवाह से शुरू हुई वार्षिक कैलाश यात्रा में शामिल श्रद्धालु कैलाश कुंड में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव और वासुकी नाग की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। कैलाश यात्रा शनिवार को भद्रवाह के गाठा इलाके में स्थित नाग मंदिर से शुरू हुई थी, जिसमें कोरोना के कारण इस बार जम्मू सूबे के श्रद्धालु ही भाग ले पाए। यात्रा की देखरेख कैलाश सेवा संघ भद्रवाह द्वारा की जा रही है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से परमिटेड जो हैं यात्रीज और जो छड़ीज है उन्हीं के लिए लंगर का परमिशन मिली हुई है। इस बार भी सिर्फ छड़ीज के लिए परमिशन है और परमिटेड यात्रीज जो धूमपुर से आए, कठुआ से आए, परमिटेड जो गवर्नमेंट उनको परमिशन। यहाँ पर लोग क्या हो गया कि परमिशन के बगैर ही लोग यहाँ पर
हज़ारों की संख्या में आ गए। तो फिर भी हम लंगर हमारा कंटिन्यू है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा लकड़ी हमारे पास कम है, लकड़ी गवर्नमेंट ने इस बार कुछ नहीं सहयोग किया। हमने अपनी लकड़ी परचेज की, वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ लकड़ी पहुँचती है। दिन को एक ही बार यहाँ पर लकड़ी पहुँच सकती है। आज से वर्षों पहले तालाब का पानी नहाने धोने के साथ साथ पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में तालाबों की अनदेखी होने के कारण ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसे ही एक तालाब बड़ी ब्राह्मणा की बरोड़ी पंचायत में है, जिसकी अनदेखी होने के कारण आज वह खस्ता हालत में पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जनरल बाज सिंह ने बरोड़ी लोगों की सुविधा के लिए तालाब बनाया था, लेकिन मौजूदा समय में असामाजिक तत्वों की वजह से इसका पानी खराब हो चुका है। इन लोगों का कहना है कि लोग मवेशियों को तालाब में नहलाते हैं, जिससे पानी हाथ धोने लायक भी नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि तालाब की साफ सफाई के साथ साथ इनके चारों ओर तारबंदी होनी चाहिए, ताकि ये तालाब अपने पुराने रूप में आ सके। तलाब की बड़ी खस्ता हालत है हमारा अज की डेट तलाब की असें साढ़े बजुर्गें बनाया है, जनरल बाज सिंह होरें बनाया है तलाब की, लेकिन असें इसी बर्बाद किया है, असें इसकी तबाही की है। तो अज तो चलो PHE या गौरमेंट के महकमे उसलै इत्थों लोग पानी पींदे हैं, इस्सै पानी पर लोग जींदे हैं, पशु जानवर भी इत्थों पींदे हैं, बंदे भी इत्थों पींदे हैं। लेकिन अज की डेट इस तलाब की असें काफ़ी तबाही की, असीं तबाह बर्बाद किया। चाहते हैं कि अपने पुराने रूप च आवे, जिस रूप च बजुर्ग असीं छड्डिए गए हे बेचारे, तो उस रूप च आना चाहिए ये तलाब। उन्हें 1842 असीं बनाया है, हिस्ट्री जी दसी 1996 1896 तो शहीद हुई है। लेकिन बदकिस्मती है कि इसका कोई मेरे ख्याल च कोई रेनोवेशन या कोई देख रेख असें नहीं की, इस वास्ते अस खुद गै जिम्मेवार हाँ, अस लोग आपूं ये वास्ते जिम्मेवार हाँ। बाकी बड़ा अच्छा हा, असें सहूलत ही लोगों वास्ते एक बहुत बड़ी सुविधा ही, और मैं आखना इस कोला बड़ा तलाब शायद जम्मू सूबे च कोई नहीं है। इस कोला बड़ा बड़ा तलाब साढ़े जम्मू सूबे च कोई नहीं होना जिन्ना बड़ा तलाब ये है। अच्छा जेह्ड़ा एह् बनाए दा हा जनरल बाज सिंह होरें लोकें ताईं बनाए दा हा, उ'नें अपने ताईं ते बनाए दा नेहा, लेकिन असें लोकें इसी इस किस्म दा बर्बाद कीता है कि मवेशी दिक्खो अस न्हाड़े अंदर बालने आं, सारा दिन ओह् बिच बेही रौंह्दे न, अस भी कोल बेही रौह्ने आं, लेकिन अस उ'नेंगी कड्ढने दी कोशिश नहीं करदे। पानी न्हाड़ा इन्ना गंदा होई चुके दा है कि अस हत्थ नहीं धोई सकदे, पीना ते कुतै रेहा हत्थ नहीं धोई सकदे। इस करियै अस जेह्ड़ा थुआढ़े माध्यम कन्नै गौरमेंट गी आखगे कि गौरमेंट भी हून पानी दे उप्पर बड़ा ओह् करा दी है, कुतै चैक डैम बना दी है, कुतै तलाब बना दी है, कुतै छपड़ियां कढा दी है, बड़े पैसे देआ दी गौरमेंट। लेकिन अस एह् चाह्न्ने आं कि साढ़ा एह् जेह्ड़ा इन्ना खूबसूरत तलाब जेह्ड़ा है साढ़े बजुर्गें जेह्ड़ा एह् कढाए दा इत्थें, इसगी थोड़ा रेनोवेट कीता जा, इसगी अच्छा बनाया जा, ताकि सानू भी न्हाड़ी स्हूलत होऐ, अस भी न्हाड़ा पानी जेह्ड़ा यूज़ करी सकचै अच्छी तरीके कन्नै। लेकिन अज्ज दी डेट दे बिच एह् मवेशी गै न्हाड़ा पानी, शायद मवेशी भी घट्ट पानी पींदे होने, जेह्ड़ी न्हाड़ी हालत इस वेल्ले होई दी है। ये तलाब साढ़ा जनरल बाज सिंह ने अपनी जमीन देइयै ते अपने पैसे कन्नै ये तलाब त्यार कीता हा रोड़ी दे लोकें वास्ते, और अज्ज इस तलाब की इन्नी खस्ता हालत होई दी है कि कोई इसी एक दूए गी रोकियै राजी नहीं, कोई आखे लगियै राजी नहीं। अगर कोई ठाकदा है तो कुछ जेह्ड़ियां ऐसे शरारती तत्व ने जेह्ड़े कि ओह् अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सामने दिखा दी हो ये मेहियां सामने बिच रिश्ते भी हैन, तो कोई ठाकी राजी नहीं। अस चाहते हैं कि इस तलाब की सराउंडिंग एरिया के फेंसिंग की जा, तो जेह्ड़े कि तलाब साढ़ा आने वाले टाइम वास्ते ठीक होई जा, इसका बचाव होई जा। जिस तरह साड़ी ये जेह्ड़ी एह् चीज़ उ'नें बनाई दी है, जिन्हें बेचारे इन्ना पैसा खर्च कीता ओह्दे आस्तै एह् तबाह होई है। उसलै सोचियै गे हे कि चलो मेरे लोग जेह्ड़े ने थोड़ा पानी पीङन, सब कुछ करन, ते इत्थें इस वेल्ले हालत एह् हो चुकी दी है और एह् पोजीशन बनी चुकी दी है कि इत्थें साढ़े इत्थें कार्यक्रम होंदा है, अस इस कार्यक्रम का पानी जेह्ड़ा इस बड़ा नहीं देई सकदे, क्योंकि इन्ना गंदा पानी होई सकदा। न्हौने गी अस एह्दे बिच न्हाई नहीं सकदे हैं, हत्थ नहीं धोई सकदे हैं। ते अस एह् चाह्न्ने आं कि इत्थें इस तलाब दी कोई एक गौरमेंट की तरफा असें ऐसी एज मिले कि जेह्ड़ी इसी फैंसिंग लगी आ चबुक्खै, तां कि इहदे विच माल मवेशी जाना बंद हो जान।
प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जारी है। अखनूर कस्बे में अतिक्रमण को लेकर म्युनिसिपल कमेटी की ओर से दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। वहीं कमेटी की इस कार्यवाही को लेकर दुकानदारों का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी को भेदभाव वाली नीति नहीं अपनानी चाहिए। जिन लोगों ने अवैध रूप से खोखे और दुकानें बनाई हैं, सबसे पहले उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। सिर्फ कुछ लोगों को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया वो खाली राजा बाजार के लिए किया गया या सारी मार्केट के लिए किया गया? उधर फुआरा चौक, बस स्टैंड, सभी जगह वो जो उनके लिए भी होना चाहिए ना। अगर कोई भी होता है कानून लागू होता है तो सबके लिए है। पहले तो एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने बोला था अपने जितने भी आपने छज्जे बनाए हुए हैं कि 2 फुट के अंदर बनाओ, फिर सभी ने कटवा के 2-2 फुट के बनवाए हैं। 2 फुट के उन्होंने बोला था छज्जे के अंदर जो माल आएगा वो लगा सकते। अब वही चला लग रहा है। अगर उसके आगे अब तो जितना लग रहा है वही लग रहा है, उसके आगे तो कोई लगा नहीं रहा। अगर म्युनिसिपल कमेटी ने वो राजा बाजार के लिए किया वो पूरी मार्केट में होना चाहिए, खाली राजा बाजार के लिए नहीं होना चाहिए। ये कोई टाइम पाई है फुटपाथ बनाया चलने और फुटपाथ चलेगा और नाला बनया और उसके बाद MC ने कमेटी ने इन्हें पोखे लाने के लिए किराया पू रही है और इतने 30 साल ही नाला इधर ही बंद पे है। जो बाजार तो करनी कोई मैटर पहले वो बहुत पढ़ाया जाता है। फिर सारी बेन साखी भाजी और नोटिस से मैं साइन कराई ली अगर कल इन्हें 500 शुरू करनी है जी इलीगल गलत है। अपना जो बाहर सामान लगता नहीं लगाओ, ठीक है ना। हम तो चाहते हैं कि बस स्टैंड से शुरू हो जाओ, सारे खाली करा दो। हम खाली तैयार है, ऐसी बात ही नहीं। शहर कोई नहीं बाहर लगाता, कोई लगाए हम नहीं लगाए। हम कोई थड़े तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, थड़े भी तोड़ दो। जो मिठाई है तोड़ दो, आप बंदोबस्ती करो ना कोई रोज का काम हो जाए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।